बहुत समय पहले समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप था जिसका नाम अंधेरा द्वीप था। लोगों का कहना था कि वह द्वीप हर 100 साल में केवल एक बार दिखाई देता है और उसके अंदर ऐसी शक्ति छुपी है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। जो भी उस द्वीप को खोजने गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन 14 साल का एक साहसी लड़का कबीर अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसके पिता एक प्रसिद्ध खोजकर्ता थे जो कई साल पहले इसी रहस्यमय द्वीप की तलाश में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। डायरी में एक अधूरा नक्शा और एक संदेश था, कबीर, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैंने द्वीप को खोज लिया है, लेकिन वहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया से छुपाकर रखना ही बेहतर है। अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए कबीर अपने दो दोस्तों रिया और अर्जुन के साथ समुद्र यात्रा पर निकल पड़ता है। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद अचानक एक भयानक तूफान आता है। उनकी नाव लहरों में फंस जाती है और एक रहस्यमयी रोशनी उन्हें समुद्र के बीच छिपे हुए द्वीप तक पहुंचा देती है। द्वीप पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वहां पेड़ पौधे चमकते हैं, जानवर इंसानों की भाषा समझते हैं और हर तरफ अजीब जादुई निशान बने हुए हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है, जिसके दिल में लालच होगा यह द्वार उसका अंत बन जाएगा। तीनों दोस्त अंदर जाते हैं और उन्हें कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। भ्रम पैदा करने वाले कमरे, जादुई पहेलियां और ऐसे रास्ते जो बार बार बदल जाते हैं। आखिर में वे द्वीप के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचते हैं, एक चमकता हुआ जीवन क्रिस्टल जिसकी शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था और प्रकृति को फिर से जीवित किया जा सकता था। लेकिन तभी एक रहस्यमय रक्षक उनके सामने आता है और बताता है कि बहुत से लोग इस क्रिस्टल की शक्ति पाने के लिए आए और अपने लालच की वजह से हमेशा के लिए द्वीप में कैद हो गए। कबीर को तभी एक पुराना कमरा दिखाई देता है जहां उसे अपने पिता की तस्वीर मिलती है। वह घबरा जाता है, लेकिन तभी उसके पिता उसके सामने आते हैं। वह जीवित थे और कई वर्षों से इस द्वीप की रक्षा कर रहे थे। पिता बताते हैं कि उन्होंने दुनिया को लालच से बचाने के लिए इस रहस्य को छुपाया था। अब वे बूढ़े हो चुके थे और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस जिम्मेदारी को आगे संभाल सके। कबीर के सामने एक कठिन फैसला था, वह अपने पिता के साथ द्वीप पर रहकर रक्षक बने या अपने दोस्तों के साथ वापस अपनी दुनिया में चला जाए। कबीर ने एक तीसरा रास्ता चुना। उसने वादा किया कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल कभी लालच के लिए नहीं करेगा और सही समय आने पर इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। द्वीप के रक्षक ने कबीर को एक छोटा जादुई पत्थर दिया जो जरूरत पड़ने पर द्वीप का रास्ता दिखा सकता था। कबीर, रिया और अर्जुन वापस घर लौट आए। सबको लगा कि वे सिर्फ एक सपना देखकर आए हैं, क्योंकि समुद्र में उस द्वीप का कोई निशान नहीं था। लेकिन एक रात कबीर के कमरे में रखा वह जादुई पत्थर फिर से चमकने लगा। उस पर एक नया संदेश उभर आया, खतरा वापस आ चुका है, हमें तुम्हारी जरूरत है। कहानी समाप्त। या फिर एक नए रोमांच की शुरुआत।